नमस्कार दोस्तों हाल ही में बिग बॉस के घर में एंट्री हुई है एल्विश यादव की। वही एल्विश यादव जो फेमस ही बिग बॉस को रोस्ट करके हुए हैं, वो अब खुद बिग बॉस का हिस्सा बन चुके हैं और बिग बॉस के घर के अंदर उनका अलग ही रूप देखने के लिए मिल रहा है। कहने को तो ये एक रियलिटी शो है, लेकिन अगर आप इसे सच मानते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। असलियत में बिग बॉस का रियलिटी से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बिग बॉस में दिखाई जाने वाली हर एक चीज नकली और पहले से ही फिक्स होती है। शो में सेलिब्रिटीज का बर्तन धोना, खाना बनाना, आपस में झगड़ा करना और वीकेंड पर सलमान खान का लेक्चर देना सब फेक होता है। यही नहीं, बिग बॉस में शराब और फोन का भी खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। ये तो कुछ भी नहीं, बिग बॉस के असली राज तो इससे भी भयानक हैं। तो बिग बॉस की इस डार्क रियलिटी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर ये शो पैसे कैसे कमाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड इन द बिग बॉस शो, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बिग बॉस से रिलेटेड आपकी स्क्रीन पर आने वाली हर एक हलचल पहले से ही प्लानेड होती है और दो सेलिब्रिटीज के बीच होने वाले आपसी झगड़े पूरी तरह से नकली होते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े झगड़े के बावजूद शो से बाहर आने के बाद सब दोस्त बन जाते हैं। अगर आप बिग बॉस को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप अरमान कोहली और कुशाल टंडन को जरूर जानते होंगे, जो बिग बॉस सीजन 7 में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। लेकिन क्या आपने कभी अरमान कोहली और कुशाल टंडन को शो के बाहर लड़ते देखा? यही नहीं, एक दूसरे को बाहर देख लेने की धमकी देने वाले आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला भी बाहर आने के बाद दोस्त बन गए। ये इस बात का सबूत है कि ये एक्टर शो में एक्टिंग करने आते हैं और शो से बाहर आने के बाद इनके बीच सब नॉर्मल हो जाता है। यही नहीं, बिग बॉस में आपने सलमान खान को ये भी कहते देखा होगा कि वो बिग बॉस का एपिसोड खुद देखते हैं, और यह बात अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है। क्या सलमान खान के पास सही में इतना समय है कि वे अपने टाइट शेड्यूल के बीच बिग बॉस को देख सकें? वास्तव में सलमान खान को एक स्क्रिप्ट दी जाती है और वे उसी को फॉलो करते हुए कंटेस्टेंट पर वीकेंड का वार करते हैं। दोस्तों, अब यूं तो आपने सुना होगा कि बिग बॉस पर आने वाले कंटेस्टेंट को कई रिस्ट्रिक्शन से गुजरना पड़ता है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। बिग बॉस में वो हर एक चीज होती है जिसका यहाँ न होने का दावा किया जाता है। जैसे बिग बॉस के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ शराब और फोन बैन है, लेकिन इसकी वास्तव की सच्चाई कुछ और है, और वो सच्चाई कई बार कैमरे में भी रिकॉर्ड हो चुकी है। दोस्तों, बिग बॉस में आने वाले ज्यादातर सेलिब्रिटीज अल्कोहल एडिक्शन से प्रभावित होते हैं। ऐसे में जिन कंटेस्टेंट का शराब के बिना गुजारा नहीं होता, उनको कोल्ड ड्रिंक की बोतल में शराब दी जाती है। यही नहीं, कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में सेलिब्रिटीज को उनका फोन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। हालांकि शराब को तो वे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में छुपा लेते हैं, लेकिन कैमरे में कई बार सेलिब्रिटीज को उनके फोन के साथ नोटिस किया जा चुका है। यही नहीं, एक बार तो बिग बॉस के घर में चार्जिंग पॉइंट भी स्पॉट हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 12 में रणबीर बोरा ने घर में रहते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट कर दी, जिसके बाद लोगों ने बिग बॉस की वास्तविकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। तब जाकर रणबीर बोरा की टीम ने एक लंबे चौड़े इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखा। यही नहीं, बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट द्वारा किए जाने वाले सभी घरेलू काम और राशन की मारामारी सब दिखावा होता है। वास्तव में इन सेलिब्रिटीज के खाने से लेकर बर्तन धोने तक और साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कामों तक के लिए बिग बॉस द्वारा टीम प्रोवाइड की जाती है। वास्तव में बिग बॉस की यही टीम काम करती है और कंटेस्टेंट खाली दिखावा करते हैं। बट व्हाट इफ आई से कि यहाँ विनर भी फिक्स्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बिग बॉस देखते हैं और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सेव करने के लिए वोटिंग भी करते हैं, तो आप ये भी जान लीजिए कि बिग बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिग बॉस में विनर का फैसला ऑडियंस के वोट से नहीं होता, बल्कि यहाँ विनर से लेके हर एक चीज का डिसीजन बिग बॉस की टीम लेती है। कभी कभी तो विनर का नाम पहले से ही तय होता है और ऐसे में कलर्स चैनल अपने ही चैनल फेस को जिताते हैं। जैसे बिग बॉस सीजन 12 के विनर दीपिका कक्कर, सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला, सीजन 14 के विनर रूबिया और सीजन 15 के विनर तेजस्वी प्रकाश इस बात का एग्जाम्पल है। ये सभी सेलिब्रिटीज कलर चैनल्स पे पॉपुलर फेस थे और कलर्स चैनल ने बिना किसी परवाह के लगातार 4 सीजन तक अपने ही लोगों को जिताया। दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस का हिस्सा रह चुके उनके कंटेस्टेंट बिग बॉस के मेकर और कलर्स चैनल पर इनफिडेलिटी का आरोप लगा चुके हैं, जिसमें से एक नाम अपूर्व अग्निहोत्री का आता है, जो 7वें सीजन में अपनी वाइफ शिल्पा के साथ आते हैं।
उन्होंने बिग बॉस से रिलेटेड उनके गंभीर खुलासे किए। आपको शायद लगता होगा कि जो भी सेलिब्रिटी बिग बॉस में आता है उसे इंस्टेंट फेम मिल जाता है और ये उसके करियर को फायदा पहुंचाता है, लेकिन बिग बॉस से करियर बनता नहीं बल्कि बिगड़ता है। और बिग बॉस से बाहर आने के बाद सेलिब्रिटीज एक गहरे मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा कहने वाले बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट अपूर्वा अग्निहोत्री और उनकी वाइफ शिल्पा अग्निहोत्री का कहना है, जिन्होंने कहा कि बिग बॉस के अंदर का माहौल बड़ा ही टॉक्सिक होता है और वहाँ जानबूझकर लड़ाई झगड़े करवाए जाते हैं, जहाँ एक अच्छा इंसान भी ना चाहते हुए बुरे काम करता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वे ऐसे बिग बॉस के कंटेस्टेंट को जानते हैं जो बिग बॉस करने के बाद मेंटल डिप्रेशन में चले गए हैं और उन्हें फिजिकल थेरेपी का सहारा लेना पड़ा है। आगे उन्होंने कहा कि बिग बॉस से करियर बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। उल्टा अपने जीवन में जो भी इज्जत कमाई होती है आप बिग बॉस में जाकर गवा देते हैं। दोस्तों, बिग बॉस की ये रियलिटी सच में काफी शॉकिंग है, लेकिन सवाल यह है कि टीवी पर ये फालतू का ड्रामा आखिर बिग बॉस हमें क्यों दिखा रहा है? भाई साहब, ऐसा इसलिए है क्योंकि बिग बॉस को इससे मोटी कमाई होती है। दोस्तों, जब भी कोई सेलिब्रिटी बिग बॉस पर अपनी मूवी का प्रमोशन के लिए आता है, इसके लिए उससे 50 लाख रुपए तक भी चार्ज किए जाते हैं। इसके बाद शो के बीच में आने वाली एडवर्टाइजमेंट से भी बिग बॉस को अच्छा रेवेन्यू मिलता है। आपने बिग बॉस के घर में कई ब्रांड्स के पोस्टर और एड्स देखे होंगे, जिसके लिए ये ब्रांड शो को पैसा देते हैं। शो के बीच में आपने प्रेजेंटिंग, स्पॉन्सर्ड, पावर्ड बाय, स्पॉन्सर्ड और ट्रेडिंग पार्टनर जैसे शब्द सुने होंगे। ये सब शो के अलग अलग स्पॉन्सर हैं, जिनको बार बार सलमान भाई मेंशन करते रहते हैं और इससे भी बिग बॉस को अच्छा पैसा मिलता है। आपको बता दूं कि लास्ट ईयर बिग बॉस OTT वुड पर जब ब्रॉडकास्ट हुआ था तो इससे करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की कमाई की थी। बाकी आपका इस शो के बारे में क्या मानना है और क्या आप इस डार्क रियलिटी को पहले से ही जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।